उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के कस्बा नवाबगंज में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत होलिया गांव के पास राप्ती नदी के घाटों पर श्रद्धालु स्नान तो करेंगे, लेकिन इस दौरान राप्ती नदी के तट पर लगने वाला एक सप्ताह का मेला जो 150 वर्ष में पहली बार कोविड-19 के कारण नहीं आयोजन होगा। वहीं श्रद्धालुओं के स्नान करने के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाटों पर न तो बैरिकेडिंग की गई है और न ही गोताखोरों व अन्य सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जबकि ग्रामीणों ने बताया कि तहसीलदार ने कल राप्ती नदी की घाटों का जायजा लिया, फिर भी प्रशासन ने अभी तक कोई सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। वहीं पंडो पुरोहितों ने श्रद्धालुओं के पूजन अर्चन के लिए पहले से ही अपने डेरे घाटों पर बना लिए हैं। पुरोहितों मंगल प्रसाद पांडे, लल्लू राम पांडे ने बताया कि कल शाम को नायब तहसीलदार यहां पर आए थे और घाटों का निरीक्षण कर चले गए, लेकिन यहां पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। आपको बताते चले कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जहां हजारों की संख्या में भारतीय क्षेत्र के श्रद्धालु इन घाटों पर स्नान करते हैं, वहीं नेपाल के हजारों श्रद्धालु व नागरिक भी स्नान करने के लिए यहां आते हैं और मेले में भी भाग लेते हैं। मेले के न होने से घाट व मेला स्थल सूना पड़ा है। स्थानीय ग्रामीण यदुनंदन मिश्रा कहते हैं कि 150 वर्ष के इतिहास में पहली बार है कि यहाँ पर मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। बताया जाता है कि कोविड-19 के चलते मेले का आयोजन रद्द किया गया है, क्योंकि भारत नेपाल की सीमा पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राप्ती नदी के तट पर होलिया के नाम से लगने वाले इस एक सप्ताह के मेले में जहाँ सैकड़ों की संख्या में दुकानें सस्ती थी, वहीं भारत व नेपाल क्षेत्र की हजारों की संख्या में श्रद्धालु व मेलार्थियों की आमद पर मेला गुलजार रहता था। इसी कारण प्रशासन ने मेले की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि मेले से संक्रमण फैल सकता है। हम राप्ती नदी के होलिया घाट पर खड़े हुए हैं और कल कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है और इस अवसर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में नेपाल व भारत के श्रद्धालु इस राप्ती नदी के कछार में जो छूटी हुई है इसमें स्नान करते हैं और यहीं पर थोड़ी दूर पास में मेले का आयोजन होता है। लेकिन इस बार प्रशासन ने कोविड-19 के चलते मेले के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन स्नान होगा और श्रद्धालु इस नदी में स्नान करने के लिए आएंगे। और देखिए ये यहाँ पर बहती हुई ये राप्ती नदी का कछार है, क्योंकि यहाँ से राप्ती नदी की जो मुख्य धारा है लगभग 14-15 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल नेपाल के करीब, नेपाली क्षेत्र में। लेकिन उसी की ये कछार है जो है उसमें छूटा हुआ पानी है। पहले कुछ दिन पूर्व यहीं पर राप्ती नदी यहीं पर बहती थी और उसका कछार है जो छूटा हुआ, इसी में भारतीय और नेपाली क्षेत्र के श्रद्धालु जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने आते हैं। और यहाँ पर कुछ पंडित पुजारी जो अपने जो पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के करते हैं, यहाँ पर पहले से मौजूद है, अपना डेरा डाले हुए हैं। उस संबंध में हम कुछ बात करना चाहते हैं। आपका नाम? लल्लू राम पांडे। आप एक दिन पहले ही यहाँ पर आ गए हैं? 4 दिन पहले आए थे। 4 दिन पहले आ गए हैं जी। ये आप क्या करते हैं यहाँ पहले आकर? यहाँ पहले आकर के हम लोग इस क्षेत्र में प्रचार करते हैं कि नहाने लोग आएँ यहाँ पे। अगर प्रचार करेंगे नहीं तो लोग आएंगे नहीं। तो इस क्षेत्र में रह करके हम लोग प्रसाद बांटते हैं, उनको प्रचार करते हैं, बताते हैं कि उसी दिन मतलब सोमवार के दिन पूर्णिमा है। ये बताइए प्रशासन का कोई सहयोग आप लोगों को मिलता है यहाँ पर? हाँ, प्रशासन का सहयोग मिलता है। प्रशासन और कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए आप लोगों को देखने के लिए? एसएसबी आए थे। हाँ, और उनका सहयोग मिलता है? जी मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये है कि ये वैसे पानी तो ज़्यादा है नहीं नदी में, बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर कोई गोताखोर नहीं है। फिलहाल के लिए इसकी व्यवस्था प्रशासन ने अभी नहीं की है। अब कल देखना है कि होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पर जो है और भी बैरिकेडिंग आदि की भी व्यवस्था नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? जानकी गांव रहते हैं सर। ये बताइए इस बार यहाँ पर तो मेले का आयोजन नहीं होगा, लेकिन जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जी श्रद्धालु स्नान इसी नदी में करेंगे। हाँ, इसी में करेंगे सर। ये इसमें व्यवस्था पूरी है कि नहीं है? इसमें व्यवस्था पूरी नहीं है सर। यहाँ कोई प्रशासन अभी तक नहीं आया है। जो सिविल के हैं वो भी नहीं अभी यहाँ पर नहीं आए हैं। जो संतलिया चौकी के हैं वो भी नहीं आए हैं।
जैसे गोताखोर की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, न ही जो है बैरिकेटिंग की व्यवस्था है। यहाँ सर जब ये मूर्ति विसर्जन हुआ था तो यहाँ व्यवस्था किया गया था और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं क्योंकि है। इससे पहले जो है जो किस अवसर पर एक दो लोग डूब भी चुके हैं यहाँ पर। हाँ, 2 लोग डूबे थे, वो जो विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए आए थे रुपैडिया से, और 2 लोग यहीं पर डूबे थे सर। इससे पहले भी तो और जो है हाँ, उससे पहले वो लक्ष्मणपुर घाट पे उससे पहले लक्ष्मणपुर घाट में डूबे थे, और यहाँ जब कांवरिया वाले जल भरते थे। कांवरिया जो जल भरने आए थे हाँ, इससे पहले कांवरिया भी जल डूब भरने। चुके हैं, जी। फिर भी प्रशासन चेता नहीं है। ये लगभग 2 वर्षों में लगभग 4 लोग इस घाट पर और जो है आगे वहाँ पर लक्ष्मणपुर घाट है वहाँ पर डूब चुके हैं, फिर भी प्रशासन ने न तो बैरिकेडिंग की है न ही और कोई व्यवस्था की है। अखंड भारत न्यूज के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट। अखंड भारत न्यूज के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।